नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। लोकसभा चुनाव की तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी और सपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 195 नामों का ऐलान किया गया है। वहीं सपा ने 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस बीच सुनने में आ रहा है कि बीजेपी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी किसी खास सीट से उम्मीदवार बनाने की सोच रही है। दरअसल काफी दिनों से कंगना रनौत के राजनीति में कदम रखने की खबरें सामने आ रही हैं। खुद कंगना भी कह चुकी हैं कि राजनीति में आने का ये सही समय है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी कंगना रनौत को यूपी के मुरादाबाद सीट से उम्मीदवार बना सकती है। कंगना के साथ साथ पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के नाम की भी चर्चा हो रही है। राजनीति गलियारों में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी बॉलीवुड से किसी उम्मीदवार को घोषित कर सकती है और कंगना रनौत का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। बता दें कि कई सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी ने होल्ड पर रखा है। उन्हीं में से एक है मुरादाबाद वाली सीट। यहां आपको ये भी बता दें कि इस सीट से सपा और बसपा ने भी अभी तक कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। ऐसे में अगर बीजेपी कंगना के नाम का ऐलान कर उन्हें मुरादाबाद सीट से उम्मीदवार घोषित करती है तो सपा और बसपा को जोर का झटका जरूर लग सकता है। कंगना रनौत की पब्लिक में काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वैसे भी बॉलीवुड स्टार्स चुनाव में वोटर्स को लुभाने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी इस सीट से कंगना पर दांव लगा सकती है। बता दें कि कुछ महीनों पहले कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि श्री कृष्ण की कृपा रही तो चुनाव जरूर लड़ेंगी। कंगना के इस बयान के बाद से ही उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में कंगना ने एक बार फिर से राजनीति में कदम रखने को लेकर अपनी राय रखी थी। कंगना ने कहा था, मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं इसकी अनाउंसमेंट नहीं कर सकती हूँ। मैं शुरुआत से ही एक जागरूक नागरिक हूँ। मुझे लगता है जितना कोई उस पोजीशन पर रहकर करेगा, कहीं ना कहीं मैंने उससे ज्यादा देश के लिए करने की कोशिश की है। मैंने फिल्म के सेट से पॉलिटिकल पार्टी के साथ कई लड़ाई की हैं। मैं अपने देश के लिए जो करना चाहती हूं उसके लिए मुझे किसी सीट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं पॉलिटिक्स में आना चाहूं तो मुझे लगता है शायद ये सही समय है। कंगना ने आगे कहा कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है जिसे वापस देने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। मुझे राष्ट्रवादी होने पर गर्व है। मैं बहुत ही सेंसिटिव और सेंसिबल इंसान हूँ, राजनीतिक शख्स नहीं हूँ। मुझे कई बार राजनीति ज्वाइन करने के लिए कहा गया है लेकिन मैंने नहीं किया। बता दें कि कंगना ने कुछ महीनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई थी कि कंगना के पिता ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी बेटी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। राजनीति के गलियारों में ऐसा भी सुनने में आया था कि कंगना रनौत बीजेपी की चंडीगढ़ या फिर मंडी की सीट से उम्मीदवार घोषित की जा सकती हैं। हालांकि अब मुरादाबाद सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की खबरें आ रही हैं। बताते चलें कि फिलहाल बीजेपी और कंगना की तरफ से इस तरह की खबरों पर कोई बयान सामने नहीं आया है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बीजेपी कंगना को लेकर कब तक ऐलान करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, बीजेपी कंगना को अपनी किसी सीट से उम्मीदवार घोषित करेगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।